हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी, ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी देखे उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको तब तक रेजोनेट करना चाहिए। ओके, लेट अस सी हियर कलेक्टिव. The first card is have patience. Love is patient and kind always. Number 17 important हो सकता है. Focus on love. Look for the good attributes in each other and every person in your life. Number 24. Act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Choose love. You always have a choice as to what you should do. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Number 11, number 21, number 17, number 45. Let me put it like this. सबसे पहला energy that I'm feeling here is कुछ है जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, जानबूझकर या अनजाने में आप कर रहे हो। समथिंग दैट यू समथिंग जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि मुझे ये नहीं, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे करना चाहिए, मुझे ये बात अभी नहीं बाद में कहना चाहिए, इट्स समथिंग, ठीक है, लेकिन आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है मेरे मेरे पास तो कोई लॉजिक नहीं है, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मेरे पास तो कोई रीज़न लाइक प्रैक्टिकल लॉजिकल रीज़न नहीं है। पर कुछ चीज़ें हमेशा आँखों से देखने के बाद ही रियलाइज़ करना है या बिलीव करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो फीलिंग के थ्रू हमें एहसास होता है, जो हम देख नहीं सकते बट हमें पता है कि वो चीज़ है या नहीं है। सो tap into that energy, tap into your feeling, tap into that energy of intuition, subconscious, because यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल आप हो। एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, डजेंट मैटर, आप एक पावरफुल पर्सन हो व्हेन इट कम्स टू नेविगेटिंग थ्रू द चैलेंजेस। आपको पता है कैसे लाइफ को जीना है, आपको पता है किस रास्ते पे चलना है, आपको पता है कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है। पर कभी कभी आप भटक जाते हैं किसी और के कारण से, अपने कारण से, कन्फ्यूजन के कारण से। रीज़न इम्पोर्टेंट नहीं है। सच ये है कि कभी कभी आप भटक जाते हैं, अभी भी आप किसी चीज़ में भटके हुए हैं। जो रियलिटी है उसे आप फील कर पा रहे हो, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उस फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप कुछ और के भरोसे बैठे हो कि कोई और आके आपसे कुछ कहे, कोई और आके आपसे कुछ बोले, या कहीं और से आपको कुछ प्रमाण मिले, वॉट एवर इट इज़। या आप टाल रहे हो, टाइम टाइम के साथ आप करोगे तो आप चीज़ों को टालने लगे हो समथिंग, बट कहीं पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है जो आप ले नहीं रहे। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस 24 आवर्स में शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि शॉर्टकट लेने से काम बन जाएगा, या किसी और को कम टाइम में कुछ मिला है तो आप भी उस कम टाइम वाला प्रोसेस इस्तेमाल करोगे। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ शॉर्टकट, या कोई रिस्क, लिटरली कोई रिस्क है जो आप उठा रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस 24 आवर्स में जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए। किसी के बहकावे में आके, किसी को फॉलो करने के चक्कर में, या किसी शॉर्टकट लेने के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो आप बुरा फंसेंगे। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आपने कुछ ऐसा सिचुएशन मैनिफेस्ट किया है या करोगे 24 आवर्स में या उसके बाद भी। आई एम गेटिंग जहाँ पे आप किसी चीज़ को चेंज करोगे, लाइक ये चेंज इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये कोई लाइफस्टाइल चेंज है, हो सकता है ये कोई जॉब चेंज है, या कोई मे बी आप ऑलमोस्ट सोच लियो, डिसाइड कर लियो, बट वो फाइनल रेजिग्नेशन लेटर आप सेंड कर रहे हो। आपने डिसीजन ले लिया है, वो फाइनल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। आपने डिसीजन ले लिया है, वो फाइनली वो मैसेज टाइप करके आप किसी पर्सन को भेज रहे हो। समथिंग जो फाइनल एक्ट, फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो आप कर रहे हो। फाइनल जो काम बाकी है वो फाइनल काम आप कर रहे हो। ओके। ऑल्सो देयर इज़ दिस एनर्जी कि आपको अगर अपने आप में या किसी और में या किसी सिचुएशन में कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा, किसी चीज़ को आप समझ रहे हो दूसरे नहीं समझ रहे, या आप देख पा रहे हो दूसरे आपके साथ सहमत नहीं है आपके बातों से, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये मत सोचो कि आप अकेले देख पा रहे हो तो आप गलत हो सकता है आप सही हो, दूसरों को अभी भी वो चीज़ दिखा नहीं है। सो यहाँ पर आप या तो इंतज़ार कर सकते हो थोड़ा सा कि पहले आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, फिर आप एक्शन लो, या फिर अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो। क्योंकि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप कुछ ऐसा चीज़ करो, आप कुछ ऐसा चीज़ देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अपनी सिचुएशन में या अपने आसपास में, जो आप लोगों को समझाने जाते हो तो लोग मानते नहीं हैं, या जो आप काइंड ऑफ आपका जो ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में उसे लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं। लोग कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप गलत हो, या आपको क्या पता, आपको थोड़ी एक्सपीरियंस है, कुछ दूसरे लोगों को ज़्यादा पता है, ये सब। एंड वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने आप को गलत मत समझिए। इस वजह से ये मत समझिए कि आप आप में प्रॉब्लम है, या आप ही गलती कर रहे हो, या दूसरे आपके साथ कोई नहीं है तो आप गलत हो, ये कोई बात नहीं है। आप सही हो सकते हो, डेफिनेटली हो सकते हो। इवन इफ आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तभी भी आप सही हो सकते हो। सो अपने आप को पीसने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के कारण से। कोई सिचुएशन जिसमें ट्रस्ट होना ज़रूरी है बट आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ यू कैन ट्रस्ट इट। आई थिंक दिस इज़ अ कनेक्शन, ये कोई रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है, एंड ये पर्सन इस 24 घंटे में आपसे कुछ डिमांड्स कर सकते हैं कि आप उन्हें कुछ बताओ, आप उनके लिए कुछ करो, आप उन्हें कोई सच बताओ, या समथिंग और द अदर, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ डिमांड कर सकते हैं। एंड इट्स यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर आप इस पर्सन को पसंद करते हो, या आप इन्होंने जो भी डिमांड किया है मे बी आप कर भी दो वो काम, पर कहीं ना कहीं आपके मन में आप पूरी तरीके से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, या आप कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। सो आप ये कर सकते हो कि आपके मन में जो है वो आप क्लियरली बोल सकते हो। यू डोंट हैव टू कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ आपको जानना है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई चीज़ के बारे में आपको लग रहा है कि मुझे
जब तक पता नहीं चलता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो आप जाकर पूछ सकते हो। आप अपने साइड से एफर्ट दे सकते हो, आप अपने साइड से एक्शन ले सकते हो। बाकी ये पर्सन आपको क्या बताए नहीं बताए वो इनकी मर्ज़ी, बट एटलीस्ट आपको वो सुकून और शांति रहेगा कि आपने एटलीस्ट पूछ लिया। आपको रिग्रेट नहीं होगा बाद में कि जब समय था तब मैंने क्यों नहीं पूछा, तब मैं क्यों अपना डाउट क्लियर नहीं किया, या तब मुझे जब एक्शन लेना चाहिए था तो मैंने क्यों नहीं लिया। तो अभी वो टाइम है कि आप एक्शन ले सकते हो, आप कुछ क्लियर आउट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो सही लगे वो कर सकते हो। पर अब अगर आप नहीं करोगे तो ये डाउट क्लियर नहीं होगा, या बाद में जाके आपको लगेगा बहुत देर हो गया है। किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेके बैठे रहने से अच्छा है कि आप उसे जाके क्लियर आउट कीजिए, आप उसे जाके क्लैरिफाई कीजिए, फॉर सम ऑफ यू आर बीइंग टोल्ड टू शो ग्रैटिट्यूड, या आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको लिटरली कहा जा रहा है कि आप अपने सोर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। आप अपने स्पिरिचुअलिस्टिक रिचुअल्स या जो स्पिरिचुअल काम आप करते हो, या आप जितना मे बी मेडिटेट करते हो, या आप जितना यूनिवर्स के साथ अपने आप को जैसे भी जिस भी प्रकार से जोड़ते हो, आप वो लेटली नहीं कर रहे हो। रिसेंटली आप बिज़ी हो, रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो, या आप ऐसे जगहों पे अपना समय स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म का कुछ अता पता नहीं है। आप एक डिफरेंट जोन में हो, एक प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक जोन में हो, जिसमें होना ज़रूरी जिसमें होना गलत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं। लेकिन आप जो स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर है, आप उसका चर्चा करना बंद मत करो, क्योंकि रिसेंटली आप वो बंद कर दिए हो। आप उतना स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज़ें नहीं कर रहे हो जो आप एक टाइम पर करते थे। कोई भी आप घर पे कुछ भी करते थे, प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, योगा करते थे, या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते थे, आप अपने यूनिवर्स या किसी भी हायर पावर से आप कुछ कोई भी कनेक्ट करने का आपका कोई ज़रिया था, कोई आई डोंट नो, कुछ रिचुअल था, वॉट एवर इट वॉज, तो आपने वो करना बहुत टाइम से बंद किया है रिसेंटली, एंड यूनिवर्स आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे दैट यू स्टार्ट डूइंग इट। फॉर सम ऑफ यू जर्नलिंग करो या ग्रैटिट्यूड शो करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। करियर या फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कुछ डिलेज फेस करना पड़ सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें होते हुए भी नहीं हो रहा है। चीज़ें फिक्स हो रहा है पर टाइम बदल रहा है, डिले आ रहा है, कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं छोटे मोटे यहाँ वहाँ, जिसके लिए कुछ चेंजेस छोटे मोटे एंड टाइम पे करना पड़ रहा है। करियर में नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा, या आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है या कुछ नेगेटिव है। इसका बस यही मतलब है कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, या जो चेंजेस या जो टारगेट्स आप हिट करने वाले थे उसमें मे बी थोड़ा सा और टाइम आपको लगेगा, बस इतना ही अंतर है। आई थिंक इट्स टाइम कि आप काइंड ऑफ अपने साथ थोड़ा टाइम बिताएं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में घिरे हुए थे, काम कर रहे थे, दोस्तों के बीच में थे, या वहाँ घूमने गए थे, आपके आसपास बहुत सारा लोग है या बहुत सारा शोर शराबा है, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। यूनिवर्स इज़ लाइक काम डाउन एंड टेक सम रेस्ट। अपने साथ टाइम बिताओ, इवन इफ अगर आप ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, कोशिश करो अपने अपने डेस्क पे बैठ के काम करो, एंड जस्ट बी बाय योर सेल्फ। आप पब्लिक प्लेस में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 लोगों से बात करना ही होगा, या आपको 10 लोगों के बीच में जाके बैठना होगा। अगर आप एक कैफ़े में भी जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो अकेले बैठो, या आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अननेसेसरी इंटरेक्शन या सोशलाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने एनर्जी को पहले स्टेबलाइज करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, या आपके आसपास जो इतना शोर शराबा है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कैओस है, इसका एक एनर्जेटिक
इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो रहा है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहने लगे हो, हेडेक्स है या बैक पेन है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। टेक सम होम रेमेडीज़। दवाई ऑफ कोर्स, मेडिकेशन ज़रूरी है अगर सीरियस कंडीशन है। टेक समथिंग, लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ भी करो, एक चीज़ करना, डू समथिंग जो नेचर से रिलेटेड है। कुछ नहीं, सिंपल, किसी पौधे को पानी दे देना, किसी को कुछ पैसे दे देना सड़क पे, या किसी अगर जानवर दिखे तो उसे थोड़ा पानी या खाना दे देना, सिंपल चीज़। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ करना है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करके दिखाना है, नहीं, सिंपल कुछ करना। इट विल सूद योर एनर्जेटिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम है जो आपका सॉल्व होगा द मोमेंट यू सर्व नेचर। देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेशली अगर कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाएगा। इट माइट साउंड ऑकवर्ड और वियर्ड, बट आप करके देख सकते हो, नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। ये कोई इट्स नॉट ज़बरदस्ती, it's up to you. So those are the energies I think for the next 24 hours. Let's see some channeled messages here, guys. ये जो चैनल मैसेजेस है इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा और टाइम ले सकते हो। आप अपना क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, आप मनी मन पूछ सकते हो। एंड कुछ चैनल मैसेजेस में ड्रॉ करूँगी जिसमें हो सकता है आपके लिए भी कोई मैसेजेस आ जाए, क्योंकि ये जनरल है रीडिंग, तो चैनल्ड मैसेजेस हर किसी को रेजोनेट करेगा ऐसा कुछ ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि इसे बहुत से लोग देख सकते हैं। सो just take what resonates and leave the rest to the universe. What are the channeled messages? New doors opening, beautiful. New love. Conflicts. Nothing to worry about. This month, oh, pregnancy this month. For some of you this month there is a pregnancy that can happen. Very interesting. Like ये बस 1 तारीख है आज, and the whole month is there, so I'm definitely getting a pregnancy energy. So ये जो भी होंगे, जब भी आपको ये न्यूज़ मिले, come down to this video and comment. I want to know who this is. There is a pregnancy this month for sure. कुछ न्यूज़, गुड न्यूज़ is coming. Okay, we have addicted, marriage, and self-love. One last card, please. Twin flame is not ready. Whew. And we have the card of today. उसके नीचे था न्यू बिगिनिंग्स, सो यहाँ पे न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू लव, न्यू बिगिनिंग। ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जीज। लिसन, बहुत से मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज जो मैंने कहा अबाउट द प्रेगनेंसी, दिस मंथ समबडी विल बी एक्सपेक्टिंग, सो एक गुड न्यूज़। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो लोग पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे हो, येस, इट्स हैपनिंग। दिस मंथ इज़ द टाइम, इट्स हैपनिंग नाउ। For others of you, एक और मैसेज, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ, आप में से कुछ लोग हैं जो को डिपेंडेंट हो किसी पर्सन पे। आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप कंटिन्यूसली ये सोच रहे हो कि जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ये हो सकता था पर ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ब्लॉकेजेस आना क्यों ज़रूरी था, ये तो ऐसे हो सकता था, वो तो वैसे हो सकता था। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ ओवर थिंकिंग
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये हो सकता था, वो हो सकता है। इस कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग किसी चीज़ के बारे में। एंड ये हो सकता है कि आप किसी को चाह रहे थे, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप किसी मैरिज के बारे में सोच रहे थे, एंगेजमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, लेकिन ये पर्सन ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहे थे। आप कितना भी कोशिश कर रहे थे, आप कितना भी कन्विंस कर रहे थे, आप कितना भी इंतज़ार कर रहे थे, बट ये पर्सन समझ ही नहीं रहे थे, या ये पर्सन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहे थे, प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे थे। नाउ यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दिस डायरेक्टली दैट दिस इज़ नॉट द टाइम आप इस पर्सन को चेज़ करो, दिस इज़ नॉट द टाइम आप इसके बारे में सोचो कि ये क्यों नहीं सही से काम कर रहे, ये क्यों नहीं सही से बिहेव कर रहे। इट्स टाइम आप अपने बारे में सोचो। आप अपने आप को क्यों डिप्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को क्यों एक नेगेटिविटी, एक कोडिपेंडेंट एनर्जी में डाल रहे हो किसी और के लिए। बिकॉज जो भी है ये पर्सन अभी तैयार नहीं है, द ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। अब ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये ट्विन फ्लेम है, बट जो लोग इस रेजोनेट कर पा रहे हो इस मैसेज से हो सकता है ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट है, या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट आपको ये समझना होगा कि इस टाइम पे ये पर्सन तैयार नहीं है। ओके, सो इस चीज़ को फोर्स करने के अलावा आप जो कर सकते हो दैट इज़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका सुकून भरा लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उसके ऊपर फोकस करो। जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जितना भी दिक्कत क्यों ना आए, अपने ऊपर फोकस करो, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आप को और भी नेगेटिविटी में डाल रहे हो। ठीक है। नाउ अनदर मैसेज हियर विच इज़ टेलिंग मी दैट आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं क्योंकि किसी के साथ कोई इशू हो गया है आपका। अब किसी के साथ मतलब ये रोमांटिक कुछ होना है ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये कोई पेरेंट है, कोई सिबलिंग है, कोई फैमिली मेम्बर है, कलीग है, मैनेजर है, कोई भी फ्रेंड, वॉट इन लॉज। एंड आप बार बार ये सोच रहे हो कि कहीं ये पर्सन मुझे गलत तो नहीं समझ रहे, कहीं ये पर्सन मेरे ऊपर सवाल तो नहीं उठा रहे, क्या ये पर्सन मेरे बिहेवियर से बिहेवियर के बाद मुझे अपनाएंगे या नहीं, क्या ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट है कुछ लोगों के मन में कि क्या ये पर्सन गलत तो नहीं समझ रहे हैं, या आप जिस एनर्जी में हो, आपका जो इंटेंशन है, क्या वो इंटेंशन इस पर्सन के सामने क्लियर है या नहीं। तो अभी के लिए यूनिवर्स आपको बोलेंगे अभी के लिए ये क्लियर नहीं है, लेकिन 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 ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट है आपका और इस पर्सन के बीच में, जो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि ये मेरी बातों को नहीं समझ रहे, मेरे इंटेंशन को नहीं समझ रहे, ये पर्सन समझेंगे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। एंड इन दोनों मैसेजेस को मिला मत लेना। ये जो कोडिपेंडेंट वाला एनर्जी है ये अलग है, ये लव के बारे में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में है, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, आप पागलों के जैसे इंतज़ार कर रहे हो, आप अपने आप को कोस रहे हो, आप पागल हो रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है। और ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट है, इट्स अ वेरी सिंपल एनर्जी। झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और टेंशन है कि ये पर्सन मेरी बात को समझेंगे या नहीं, या फिर ये पर्सन मुझे अपनाएंगे वापस या नहीं, या ये पर्सन एटलीस्ट मुझसे गुस्सा ये कनेक्शन गुस्सा की वजह से ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। द आंसर इज़ नो, ये ख़त्म नहीं होगा, टाइम लगेगा इसे हील होने में, बट ख़त्म नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है अभी थोड़ा सा सिचुएशन गर्म है, पर इसे थोड़े थोड़े टाइम देके इसे ठंडा होने दो, ये ठीक हो जाएगा। राइट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैसेज आई डेफिनेटली सी, जो आप लोग भी देख पा रहे हो, इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू लव। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, yes, congratulations, it's happening this month, today, maybe starting from today, because आज 1 तारीख है, so the month starts from today. So I definitely see some new beginnings, I definitely see some new doors opening. So जो लोग ये सोच रहे हो, and एक और चीज़ कि ये सिर्फ लव में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, नया करना है, कुछ नया सीखना है, कहीं जाना है, कुछ नया बनना है, एक नया फ्रेंडशिप शुरू करना है, रिलेशनशिप शुरू करना है, आपके लिए वो आ रहा है इस टाइम पे, ये दरवाज़ा खुल रहा है। ये जो नया दरवाज़ा, ये जो नया चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, ये फाइनली आपके सामने होने वाला है इस टाइम पर। इट्स हैपनिंग, इट्स स्टार्टिंग टू हैपन। ठीक है। सो आप इस
दिन से शुरू होकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकते हैं। आप आज से शुरू करके कुछ नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, हेल्दी हैबिट्स, कोई भी आपका एम्बिशन है, कोई भी टारगेट है, कुछ भी है जो आप करना चाहते हो, आप आज एक न्यू बिगिनिंग के तरह आप आज के दिन को इमेजिन कर सकते हो। एंड यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स आपके सामने दरवाजे खोलने के लिए तैयार है, पर आपको पहले पहला कदम बढ़ाकर उस दरवाजे तक पहुंचना होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आज ही वो दिन है जब जो भी आपका संकल्प है, जो भी आप करना चाह रहे हो आगे लाइफ में, आज ही वो दिन है जो आपको शुरुआत करना है। टुडे इज़ द डे, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। अभी है राइट टाइम, आज ही है राइट टाइम। ठीक है, सो दोज आर द मैसेजेस। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा, विल गिव यू सम क्लैरिटी अबाउट समथिंग और द अदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।